जेनेटिक्स की रिवीजन की सीरीज़ नंबर 9 में आज हम बात करेंगे कि क्या नाम है, टी एच मॉर्गन ने जो बताया था, लिंकेज का जो कंसेप्ट दिया था, है ना, उसको एक्सपेरिमेंटली जो है कहाँ पे देखा गया। तो बताया गया था कि टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये बात बताई थी कि जब कभी भी जीन सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो उनके बीच में क्या मिलेगा, लिंकेज मिलेगा। और लिंकेज मिलने की वजह से जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है ये ज़्यादा होता है और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या किया था इन्होंने। ये जो टी एच मॉर्गन थे ये स्टडी कर रहे थे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, किसके, ड्रोसोफिला के। तो इन्होंने जब ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम लिया तो उस पर क्या क्या चीज़ें थी एक्स क्रोमोसोम पे ड्रोसोफिला के, ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले इसके एक्स क्रोमोसोम पे बॉडी कलर का जीन था, इसके एक्स क्रोमोसोम पे आइज कलर का जीन था, आइज कलर का जीन था। और क्या था, साइज ऑफ विंग्स। ये एक्स क्रोमोसोम पे इतने जीन मौजूद थे। अब इनमें से क्या है, बॉडी कलर के लिए जो जीन थे उसमें कौन कौन से ट्रेट थे, एक तो येलो बॉडी हो जाती थी और कौन सी, ब्राउन बॉडी। और जो आइज कलर के लिए जीन थे उसमें आंखें कैसी हुई थी, वाइट और कौन सी, रेड। तो यानी कि अगर आप ड्रोसोफिला को इमेजिन करो, सोचो, तो उनमें से एक मेल भी होगा एक फीमेल होगा, ये बात तो ठीक है। जो फीमेल थी उसमें उसकी जो बॉडी थी वाइट थी और उसकी आँखें का कलर कैसा था, ये फीमेल की बॉडी कैसी थी, येलो थी और आँखों का कलर कैसा था, वाइट था। यानी कि एक ऐसी फीमेल ड्रोसोफिला आप इमेजिन करिए जिसकी बॉडी, जिसका शरीर कैसा है, ये जिसका शरीर कैसा था, येलो था, उसकी बॉडी कैसी है, येलो है। डायग्राम नहीं बन पाएगा। बॉडी कैसी है पूरी इसकी, ये येलो है। और अगर उसकी आइज़ की बात करें, आँखें, उस फीमेल ड्रोसोफिला की जो आइज़ थी वो वाइट थी, ये वाइट आइज़ हो गई उसकी, ये दो सफ़ेद आँखें। और ये है फीमेल, ठीक है ना। ऐसे ही मेल को लिया था, मेल में क्या था, मेल की जो बॉडी थी, मेल के केस में उनकी जो बॉडी थी वो ब्राउन थी, ब्राउन। और उसकी जो आंखें थी कैसी थी, वो रेड थी। तो ब्राउन बॉडी, रेड आइज़, येलो बॉडी एंड वाइट आइज़, ये फीमेल है, ये मेल है। इतनी बात क्लियर हुई है। ऐसे दो ड्रोसोफिला को उन्होंने चुना था। और ये डाईहेब्रिड राशि देख रहे हैं क्योंकि एक बार में हम दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। बॉडी कलर के जीन देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, आई कलर के जीन देख रहे हैं। तो फीमेल है इनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल है इनके पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम को ऐसे दिखाया गया, एक्स क्रोमोसोम को ऐसे, वाई वाले को ऐसे दिखा दिया गया है। और इस पे जीन की लोकेशन हमने दिखा दिया, है ना। इनमें से कैपिटल वाई क्या है, ये येलो के लिए आया हुआ है। और डब्लू डब्लू किसके लिए, ये वाइट के लिए है। और ये रिसेसिव थी फीमेल। वहीं पे डोमिनेंट के लिए येलो और यहाँ पे ब्राउन है। तो डोमिनेंट के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स क्रोमोसोम पे ही जीन की लोकेशन है, वाई पे नहीं, इसलिए वाई पे कोई जीन हमने नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे क्या लिया, डोमिनेंट के लिए वाई प्लस ले लिया और रेड के लिए क्या ले लिया, डब्लू प्लस, जो कि वाइल्ड टाइप है ना। और वाइल्ड टाइप कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। ऐसा इन्होंने किया। तो देखते हैं फिर इन दोनों के बीच में जब क्रॉस किया तो क्रॉस कैसे होता है। देखिए, ये क्रॉस मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, बुक में डायरेक्ट कर दिया है और मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फीमेल को चूज़ किया, फीमेल लिया, कैसी थी, येलो बॉडी थी, येलो बॉडी एंड वाइट आइज़। मेल लिया है, कैसा मेल है ये, ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज़। तो कैसे पहचान गया मैं ये मेल है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, वाई पे कोई जीन नहीं है और ये वाइल्ड टाइप का यहाँ पे मेल है। और फीमेल कैसी है, ये रेसेसिव है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या हुआ, गैमेट बना। जो काम मेंडल कर रहे थे, गैमेट बना। चूँकि यहाँ पे होमोजाइगस पोजीशन, इसलिए गैमेट एक टाइप का बनेगा। यहाँ पे हेट्रोजाइगस पोजीशन है, क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा कौन सा, वाई है, इसलिए यहाँ से दो टाइप के गैमेट बने। गैमेट आपस में ये वाले इसके साथ फ्यूज़ हुआ तो क्या दे दिया, मेल दे दिया।
और ये वाला इसके साथ फ्यूज़ हुआ तो दोनों एक्स एक्स आ गया तो फीमेल बन गई। तो फीमेल आप देख सकते हो और मेल देख सकते हो कैसा है ये। फीमेल के पास क्या आ गया, वाइल्ड टाइप वाला जीन आ गया। तो इस केस में फीमेल हो गई कैसी, ब्राउन बॉडी की हो गई और रेड आइज़ की हो गई, और मेल कैसा हो गया, उल्टा हो गया, यानी ये येलो बॉडी एंड वाइट आइज़ का हो गया मेल। ये है F1 जनरेशन, ठीक है, ये है F1 जनरेशन। अब इसके बाद क्या होगा, फीमेल में फिर से गैमेटोजेनेसिस एंड मेल में भी हो गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेट बनेंगे। लेकिन गैमेट बनने से पहले हम जानते हैं कि सेल इंटरफेस में जाती है और इंटरफेस में G1 फेस आती है, S फेस आती है, G2 फेस आती है। S फेस में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ DNA है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ DNA को देखो डबल कर रहे हैं। कैसे डबल हुआ, ये क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई दिया और ये वाला क्रोमोसोम इस तरीके से बना। जीन की लोकेशन आप देखते हो Y+Y+ है, W+N W+ है, Y आ जाएगी, WN W आ गई। अब इसके बाद ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर से अभी बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करेगा। कैसे करेगा, देखिए पहले तो इतना हिस्सा जो आप देख रहे हो ये बना दिया मैंने YN W का। अब इसका ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, इसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं, ये क्रोमैटिड एक बन गई और ये क्रोमैटिड, यही तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि Y+, या आप ऐसे कर दीजिए, कैसे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है। ये जो W+ होगा, हाँ, ये जो W+ होगा इधर की तरफ होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो वो चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया। जब ये एक्सचेंज जो हुआ तो W+ यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इस वाले में इसका जो W था वो यहाँ पे पहुँच गया, वो W यहाँ पे आ गया, ऐसी कुछ कंडीशन बनी। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमने दिखाया है, देख लीजिए एक बार, एक जीन के बीच में हमने देखिए दिखा दिया कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा YN W, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दें, और इस पे ऊपर की तरफ Y है ही है। अब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ था WN W+ के बीच में, तो क्या हुआ कि यहाँ का W+ इसके ऊपर आ गया, यहाँ का W इसके पास चला गया, तो W+ यहाँ पे आ गया और इसका जो W था वो इस पे चला गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब यहाँ से फिर आप क्या करोगे, गैमेट्स बनाओगे। गैमेट्स कैसे बनते हैं, तो यहाँ से एक तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, YN W का मिल गया। फिर एक आपको मिल जाएगा, सेपरेट करना है ना, YN W+ का देखना है। फिर यहाँ से कौन सा आ जाएगा, ये गैमेट सेपरेट करो और अलग करो, तो Y+N W और Y+N W+, ये क्या बन गए, ओवा बन गए। क्रॉसिंग ओवर हो भी गया ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर दिया, ये ओवा बन गया। और इधर क्या था, यहाँ पे जो मेल था, यही तो चीज़ें उठाई थी, यहाँ पे जो मेल है X एंड Y है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर तो होना नहीं है, तो हमने सीधे इसको क्या किया, ऐसे नोट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ डबल करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं और होमोलोगस नहीं है X एंड Y, इसलिए। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक X बनेगा, एक Y क्रोमोसोम, ये वाला X आ गया, ये वाला Y है, ये X है, ये Y है, और इधर की तरफ जितने हैं सारे के सारे कैसे, ये X X X। तो जब X X के साथ जाएंगे तो क्या पैदा होंगे, फीमेल, और जब ये X Y के साथ जाएंगे तो क्या पैदा होगा, मेल। तो हम क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया है, फीमेल, और यहाँ पे क्या बनाया, मेल। तो देख लेते हैं कैसे बना हुआ मेल एंड फीमेल, और फिर परसेंटेज को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ये वाला जो X था ओवा से, वो इस स्पर्म के X के साथ फ्यूज़ किया, तो देखिए ये कंडीशन बनी। दूसरा क्या हुआ, ये वाला था, ये इस X के साथ फ्यूज़ किया तो ये कंडीशन बनी। तीसरा वाला इसके साथ फ्यूज़ किया तो ये कंडीशन आई, है ना। चौथा वाला इसके साथ गया तो क्या बन गया, एक तो आपको Y+N W+ देखने को मिलेगा, और एक कौन सा का, YN W का होगा। देखिए Y+N W+, और कौन सा मिलेगा, YN W। तो ये चीज़ बनाने में अब NCERT ने इस चीज़ को क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया, ये F2 जनरेशन है। ये जो जनरेशन हमने बनाई F2 बनाई है, तो F2 की सारी फीमेल हमने बना दी, ऐसे F2 के क्या बना देंगे, मेल बना देंगे। तो मेल में क्या होगा, बस Y आ जाएगा और सारा सब कुछ यही लिखा जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखिए क्या लिख दिया, Y, इसमें ये X क्रोमोसोम है तो X क्रोमोसोम पे क्या है, YN W आ गया।
फिर ये भी एक्स क्रोमोसोम है, क्या आ जाएगा वाई एंड डब्ल्यू प्लस आ गया। फिर ये भी एक्स क्रोमोसोम है तो वाई प्लस एंड डब्ल्यू आ गया। फिर वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। इसके साथ यही मेल को आपको रख देना है, यानी वाई क्रोमोसोम को रख दिया सब में, वाई क्रोमोसोम रख दिया, और यहाँ से सारे क्या पैदा हो गए, मेल। तो जब देखा गया कि कौन ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स इसकी तरह मैच खा रहे हैं, यानी कि जिनकी बॉडी कैसी है, फीमेल की केस में ब्राउन बॉडी है और कौन सी है, ये वाइट आइज़ है। और वहीं पे मेल के केस में क्या है, फीमेल के केस में क्या येलो बॉडी है, मैं क्या बता दिया हूँ, एक मिनट। मेल के केस में कैसी है, ये ब्राउन बॉडी है एंड रेड आइज़ है मेल के केस में, ये पेरेंटल है ये। और फीमेल के केस में क्या है, ये येलो बॉडी है एंड वाइट आइज़ है। ठीक, तो देख लेते हैं क्या हुआ। पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे मिला, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे मिला 98.7% ये पेरेंटल मिला। और रिकॉम्बिनेंट जो बना कितना बना, 1.3%। बताइए, अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम पे इन दो जीन के लिए, यानी कि कौन, बॉडी कलर के जीन और आई कलर के जीन की लोकेशन दूर होगी या पास में होगी, तो पेरेंटल ज़्यादा यानी लिंकेज भी ज़्यादा, इसलिए इनकी जो जीन की डिस्टेंस होगी एक्स क्रोमोसोम पे वो बहुत दूर नहीं होगी, बल्कि कहाँ पे होगी, पास में होगी। तो ये चीज़ आपको देखिए बुक में दिखाई गई होगी। और वहीं पे दूसरा क्रॉस भी करके दिखाया गया है, जिसमें जीन के बीच की दूरी क्या कर दी है, ज़्यादा कर दी है, और उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको कम देखने को मिला। और रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे 1.3% है, तो वहाँ पे 37 के आसपास, यानी कि बढ़ गया रिकॉम्बिनेंट। ठीक है ना। मैं आपको एक बार बुक ओपन करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए, यही हम क्रॉस कर रहे थे। तो जो पहला क्रॉस ए हमने किया था, इस पे देखिए मार्कर नहीं चलेगा। क्रॉस ए में क्या हुआ है कि F2 जनरेशन में, है ना, हमारे पास पेरेंटल कितने आ गए, 98 हैं ये, और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 1.3% है। जो क्रॉस बी है, यहाँ पे आप जीन की लोकेशन देखिए, दूर दूर है ना, W और M, वाइट एंड मिनिएचर विंग्स की साइज़ है, और यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप है। तो जीन के बीच की दूरी यहाँ पे ज़्यादा हो गई, तो पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन भी पहले से क्या हुआ, पहले तो कितना था, 98.7 था, तो अब कितना आ गया, 62.8, घट गया। रिकॉम्बिनेंट बढ़ गया 1.3%, और ये कितना आ गया, 37.2%। तो ये वैल्यू ध्यान देना, क्वेश्चन बन सकता है।